तो चलिए दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपार आईडी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउज़र पर। तो हमने यहाँ पर हमारा क्रोम को ओपन कर लिया है एंड देन आपको अपनी सीएससी आईडी आप होनी चाहिए इसके लिए। तो चलिए मैं अपनी सीएससी आईडी से अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए हम रहेंगे डिजिटल सेवा पर। तो यहाँ पर भाई मैंने अपनी डिजिटल सेवा को पोर्टल को ओपन कर लिया है एंड इस पर मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ अपनी आईडी को। तो बेसिकली ये वीडियो मैं सीएससी वेलियस के लिए बना रहा हूँ, जो कि सीएससी वेली हैं, वो किस तरह से अपार आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आईडी को मैं लगा आईडी लिख दूंगा एंड देन यहाँ पर मैं कैप्चा फिल कर दूँगा। तो यहाँ पर अपने कैप्चा को फिल करते हैं और तो हमारे कैप्चा फिल करने के साथ मैं बताता हूँ कि भाई अपर आईडी आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। आपको पर कार्ड पर ₹24 कमीशन मिल रहा है, जो कि वीएलई को डायरेक्ट उसके वॉलेट में दे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एज़ अ वीएलई ज़्यादा पैसे कमाने की। यहाँ पर आपको स्टूडेंट से ₹30 चार्ज करने हैं एंड देन आपको ₹24 इंस्टेंट आपके वॉलेट में दे दिए जाएँगे सीएससी की ओर से। तो चलिए मैं इसे लॉगिन करता हूँ। तो हमारा साइन इन कंप्लीट हो चुका है एंड देन हम हमारे डैशबोर्ड पर भेजे जा रहे हैं। तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है और यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है एंड देन हम चलेंगे, हम यहाँ पर चलेंगे सर्च बार पर एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे अपार। तो ये थोड़ा-सा हम स्प्रिंट एंड देन अब चलिए रिफ्रेश हो जाता है बार-बार। तो चलिए यहाँ पर हम सर्च बार पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे अपार। तो अपार लिखने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ही वो दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है अपार आई रजिस्ट्रेशन। तो इसे ओपन करेंगे एंड हम आ चुके हैं अपार आई, जो कि अपार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मेन पोर्टल पर। यहाँ पर हम एज ए वीएलई लॉगिन करेंगे और मैं अपनी वेबसाइट अपनी वीएलई आईडी से लॉगिन कर चुका हूँ। चलिए चलते हैं रजिस्टर एज फॉर्म पर और यहाँ पर फिल करने के बाद आप देखिए आपको दिख रहा है डीजीपी, हम आ चुके हैं लॉकर डिजी लॉकर के ऑफिशियल पेज पर। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिखते हैं इसमें साइन करने के लिए। तो हम यहाँ पर आधार पर जाएंगे और यहाँ पर आईडी पर सेलेक्ट करेंगे आधार को। तो हमने आईडी पर हमारा आधार सेलेक्ट कर लिया है एंड देन आपको लिखना पड़ेगा अपना आधार नंबर, जो कि यूज़र का होगा। तो यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि दोस्तों, आपका आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का। तो जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार डाल देता हूँ अपने क्लाइंट के, हमारे कस्टमर के एंड देन हम इस पर पिन लेस ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं, पिन लेस वेरिफिकेशन। तो हम इसे साइन इन करेंगे। यहाँ पर साइन इन पर मैंने क्लिक किया एंड देन भाई मैं इसे यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए एक बार कन्फर्म करते हैं और फिर हम इस पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने साइन पर क्लिक किया, अब हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर इंटर वैलिड मोबाइल नंबर और आधार। तो देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमें क्यों फेस की, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूज़र का पहली बार डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाना और पहले से बना हुआ है तो वो लॉगिन हो जाएगा, बट अगर नहीं बनाया तो पहले आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं इस प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर हम डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाते हैं, पहले हमारे क्लाइंट का, हमारे यूज़र का, उसके बाद उसकी एबीसी बनाएंगे। तो चलिए पहले हम उसको डिजी लॉकर का उसका अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम उसके डालेंगे मोबाइल नंबर, जो कि हम डिजी लॉकर को देने वाले हैं एंड हाँ, यही आधार से लिंक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने यूज़र का नंबर डाल दीजिए। मैं अपने यूज़र के मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ एंड देन इस पर ओटीपी वेरीफाई करेंगे। तो वही अभी हम यहाँ पर जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ही हम और भी ज़्यादा मैंडेटरी फील्ड भर पाएंगे। तो पहले हमें ओटीपी वेरिफिकेशन करना ही होगा। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे जनरेट ओटीपी पर। तो जैसे हमारी ओटीपी जनरेट होकर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर बाकी की जो फील्ड हैं उन्हें फुलफ़िल कर पाएंगे। बाकी उससे पहले ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो पहले हमें ओटीपी वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए जनरेट ओटीपी करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ओटीपी जनरेट होने वाली है और हमारी ओटीपी जनरेट हो चुकी है, हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जा चुकी है। तो चलिए वो उसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ओटीपी फिल करता हूँ। तो अब यहाँ पर ओटीपी फिल करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद हमारी जो बाकी मैंडेटरी फील्ड हैं उन्हें हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी हमने कर ली है। अब हमें हमारी बाकी फील्ड्स आ चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप करना वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर हमारे क्लाइंट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने जो क्लाइंट हैं उनका नाम लिख दिया है एंड देन हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो कि आधार कार्ड में दी हुई हो। आप इसे अलग से ना लिखें, आधार कार्ड से ही फिल करें, क्योंकि इन फ्यूचर आप इसे आधार कार्ड से लॉगिन करोगे तब आपको हेल्प होगी। तो गलत कुछ भी ना लिखें। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, ये हमारा डे, ये हमारा मंथ एंड देन ये हमारी ईयर। इसके बाद आपको इसकी हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे यूज़र हैं, उनकी जेंडर देखनी लिखनी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हम देना है एक यूज़र नेम, जिससे कि हमारा जो यूज़र है वो इन फ्यूचर कभी डिजी लॉकर में अपनी एक्सेस लेना चाहे, डिजी लॉकर को एक्सेस करना चाहे, तो इस यूज़र नेम के साथ और इस पासवर्ड के साथ वो उसमें लॉगिन कर सके। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है एंड एक पासवर्ड भी देना है।
तो भाई मैं आपसे कहूँगा ये आप अपने यूज़र को बता दें एंड देन उससे ही कंफर्म कर लें कि भाई वो क्या रखना चाहता है पासवर्ड और यूज़र नेम वगैरह, तो ताकि क्योंकि आगे चलकर काम उसी को करना है, यूज़ उसी को करना है, तो उसे दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर भाई मैंने इसे कर लिया है, यूज़र नेम पासवर्ड दोनों लिखने के बाद हम इसे कन्फर्म फॉर पासवर्ड भी कर लेंगे। तो हमारा कन्फर्म पासवर्ड मैं कर रहा हूँ, आप भी ध्यान से करें, ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड देन इस पर क्लिक कर हम इसे करेंगे वेरीफाई पर। तो जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है अपने यूज़र को देने के लिए कि भाई ये पासवर्ड है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड तेरा ये है। तो यहाँ पर मैं इसे वेरिफिकेशन पर जैसे ही कंप्लीट करते हैं, हम वेरिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर एक आता है एरर। हमें एरर शो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं चुनी थी, तो हमने आइडेंटिटी चुन ली है। अब इंडियन हमें इसमें देना होगा इसका, जैसे आइडेंटिटी हमने आधार लिए तो आधार का नंबर देना होगा, तो चलिए आधार नंबर भी लिख देते हैं हमारे यूज़र का। तो यहाँ पर हम यूज़र का आधार नंबर लिखेंगे। तो हमने बाकी सब फिल कर लिया, बस आधार नंबर रहा है तो आधार नंबर को फिल कर देंगे। एंड देन जैसे ही हम यहाँ पर हमारे आधार को फुलफ़िल कर देंगे, हमारी प्रोसेस आगे जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आधार को भी आप बिल्कुल ध्यान से फुलफ़िल करें। ये भई काफ़ी सेंसिटिव डाटा होता है, तो इसलिए ज़रा सी भी गलती ना करें। सब कुछ कन्फर्मेशन कर लें, कन्फर्म कर लें एंड देन उसके बाद ही आगे प्रोसेस करें। चलिए, तो हमारे आधार नंबर कंप्लीट हो चुके हैं एंड देन हम वेरीफ़ाई पर क्लिक करने वाले हैं, हमारी प्रोसेस आगे जाने के लिए। तो हमारे वेरीफ़ाई कर लिया है एंड देन हमारी प्रोसेस, तो यहाँ पर हमें एक समस्या आई है कि भई यूज़र नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यूज़र नेम में थोड़े से और भी एक चीज़ चेंज कर देंगे, थोड़े से हल्के-फुल्के चेंज। हमने यहाँ पर वही थोड़े से नंबर, हमारे यूज़र का जो नंबर थे वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं एंड देन अब हमने यूज़र नेम भी चेंज कर दिया है। तो अब हम इसे फिर से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे एंड देन इस बार हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बनकर तैयार हो जाएगा डिजी लॉकर के अंदर। तो ये डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने की सिंपल प्रोसेस थी। चलिए अब वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और ये वेरिफिकेशन हो चुका है हमारा कंप्लीट एंड देन अब देखिए इसके बाद हमें इनडायरेक्ट किया जाएगा एबीसी, जो कि हमारी अपार आईडी है उस पेज पर। तो देखिए यहाँ पर हम इसे कर देंगे अलाउ एंड देन हम इसे यहाँ पर अलाउ कर देंगे और ये हमने इसे अलाउ पर क्लिक किया और हम रीडायरेक्ट के लिए जा चुके हैं हमारे एबीसी की पोर्टल पर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे आ चुकी है मेन प्रोसेस, तो जो कि अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा वीडियो का टाइटल ही यही था कि हम अपर आईडी किस तरह से बनाएं, तो हमारी अपर आईडी हम इस तरीके से फुलफिल करेंगे। यहाँ पर आपको डेट, हम आपको ईयर सिलेक्ट कर लेनी है अपने स्टूडेंट की कि भाई वो किस ईयर में, किस जैसे आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में उसमें कर रहे हो, तो वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। एंड देन भैया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन भाई हमारे यूज़र से हम थोड़ी सी कन्फर्मेशन करने के बाद यहाँ पर हमारी फाइनल ईयर को सिलेक्ट कर देते हैं। और एंड देन इसके बाद वही हम चलेंगे हमारे यूज़र के, हम किस तरह से उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने वाले हैं, तो मैं भी नन पर क्लिक कर दूंगा एंड देन हम यहाँ पर हमारी स्टेट और हमारे स्टेट को भी यहाँ पर हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा मध्य प्रदेश एंड देन यहाँ पर जैसा कि सिंपल है, हम गुना से हैं तो गुना डिस्ट्रिक्ट को मैं अपनी सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन इसके बाद हम जाएंगे सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका जो स्टूडेंट है अब वो किस में पढ़ाई कर रहा है, यानी कि यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है या स्कूल में है, तो आपको इस लिस्ट में से उस नाम को चुनना है एंड देन यहाँ से आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लोगे इस प्रोसेस को, बस एंड देन आपको क्लिक कर देना है सबमिट पर। एंड जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे, आपके जो क्लाइंट है उसकी अपर आईडी बनकर रेडी हो जाएगी एंड देन ये आपको सीएससी पर भी जोड़ दी दिखेगा कि हाँ आपने एक आईडी कंप्लीट कर दी है एंड देन उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी और आपको कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो भाई मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि मैं पहले बना चुका था इस यूज़र का एंड देन आपको ये वीडियो बताने के लिए थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस आप चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, किसी भी टॉपिक पर हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। एंड देन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।